अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये सीरत मुस्तफ़ा की किताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हमने असहाबे फ़ील तक पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला के बारे में लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला कौन थे। तो ये हमारे हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं, यानी उनके अब्बू हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। चूँकि उनकी पेशानी में नूरे नबूवत अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था, इसलिए हुस्न खूबी के पैकरो जमाल थे आप। और अजीब इत्तेफाक कि एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचा उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमाअत मसलह होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजलो करम से बचा लिया और आलमे गैब से चंद ऐसे सवार नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत ही नहीं रखते थे। मतलब इन लोगों दुनिया के लोगों जैसे थे ही नहीं। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। और वहब बिन अब्द मनाफ भी उस दिन जंगल में थे। ये चीज़ इत्तेफाक से हुई थी कि वहब बिन अब्द मनाफ भी उसी जंगल में हैं और हज़रत अब्दुल्ला के साथ ये कारनामे हो रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि और उन्होंने ये सारा मंजर अपनी आँखों से जब देखा तो इसलिए उनको अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत व अक़ीदत पैदा हो गई और घर आकर ये आज़्म कर लिया, यानी कि ये इरादा कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र आमिना की शादी अब्दुल्ला ही से करूँगा। ठीक है। चुनांचा अपनी इसी दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के ज़रिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा दिया। खुदा की शान कि अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन तलाश में थे, वो सारी खूबियाँ हज़रत आमिना बिनते वहब में मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उसी रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचा 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत बीबी आमिना से निकाह हो गया और नूरे मुहम्मदी हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमिना के शिकम अतहर में जलवागर हो गया। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को खजूरें लेने के लिए मदीने भेजा। तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननिहाल बनु अदी बिन नज्जार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए और वहीं दारे नाबिगा में मदफून हो गए। अल्लाहु अकबर। काफिला वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीना भेजा और उनके मदीना पहुंचने से कब्ल ही हज़रत अब्दुल्ला राही मुल्क बका हो चुके थे, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका था। हारिस ने मक्का वापस होकर जब वफ़ात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कुदा बन गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। खुद हज़रत आमिना ने अपने शौहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर फ़रिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि या इलाही तेरा नबी यतीम हो गया है। हज़रत हक़ यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मैं उसका हामी और हाफिज़ हूँ, यानी कि मैं उसका मददगार हूँ और उसकी हिफाजत करने वाला हूँ। हज़रत अब्दुल्ला का यहाँ पे तर्का दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो कहीं पे ख़त्म करती हूँ।